नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। यूपी में एक खबर बड़ी तेज़ी से आई और सारे न्यूज़ चैनलों ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है 26 अप्रैल तक और सरकार को कहा है कि 15 दिन के लॉकडाउन के लिए वो विचार करे। ये खबर इतनी तेज़ी से फैली उत्तर प्रदेश में कि लोग मंडियों में और जो बाज़ार थी, बाज़ार में ऐसी भीड़ लगी, अफरा तफरी हुई। एटलीस्ट कानपुर में जानता हूँ या और बड़े शहर जिनमें वो लॉकडाउन लगाया गया, उन शहरों की जो खबरें आ रही है उसके अनुसार लोगों ने मार्केटों में भीड़ लगा दी। कोविड रोकने का तरीका ढूंढ रही है सरकार और कोर्ट। सभी की एक ही चिंता है कि लोग मरने न पाएँ और कैसे प्रदेश को कोविड के कम्युनिटी स्प्रेड आउट से बचाया जाए। लेकिन वो जो ऑर्डर की खबर आई, वो ऑर्डर की खबर कुछ ऐसी आई जिससे कि कोविड बचने के बजाय स्प्रेड आउट होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में लोग उमड़ पड़े, लोगों को लगा एक हफ्ते का लॉकडाउन सरकार कोर्ट ने लगाया है और ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाए और सलाह जो 2 हफ्ते की दी है ऑनरेबल न्यायालय ने योगी सरकार को, तो ऐसा ना हो कि योगी जी उसको 2 हफ्ते का बढ़ाकर और फिर धीरे धीरे और बढ़ जाए और बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएं। इसलिए लोगों की भीड़ लग गई। इस बात का ये जो वायरल हुआ, ये जो खुलासा वायरल हुआ, इसका हम लोग सच जानने का प्रयास करते हैं। मैं ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पर गया। ऑनरेबल कोर्ट ने 2 जजों की बेंच, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस अजीत कुमार और ऑनरेबल जस्टिस वर्मा का ऑर्डर है। उस ऑर्डर में उन्होंने 2 दिन पहले एक स्ट्रक्चर पास किया था, राज्य सरकार से पूछा था। हालांकि इस केस में अभी जो सुनवाई चल रही थी उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल और कई लोग उपस्थित थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी उपस्थित थे। तो उसमें अब बात आई कि जिन्होंने जो पिटिशनर ने पीआईएल लगाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड आउट हो जाएगा, वो कम्युनिटी स्प्रेड आउट हुआ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और प्रदेश पूरा का पूरा मौत की तरफ चला जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड आउट कोविड का हो जाता है तो बहुत भयावह स्थिति आ सकती है, क्योंकि भारत में तभी हम बचा सकते हैं जब हम कम्युनिटी स्प्रेड आउट ना होने दें। दूसरी समस्या और आती है कि सरकारें खिलाएंगी क्या। देश हमारा उस स्थिति में नहीं है जो देश सरकारों को मिला, वो ऐसा नहीं मिला कि वर्षों तक खिलाया पिलाया जा सके। 1 वर्ष तक लगातार लॉकडाउन रहा और 1 वर्ष तक लगातार केंद्र और राज्य की सरकारों ने फ्री में या बहुत मिनिमम प्राइस में खाना पानी सप्लाई किया। लोगों की दुख दर्द भी समझे, ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था करी, उनकी जॉब्स की भी चिंता करी। लेकिन क्या सलूशन ये है? दूसरी खबर ये भी आई इसके साथ साथ कि योगी जी ने डिनाई कर दिया कि हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाने वाले और हमारे प्रदेश में कोई कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इस बात को लेकर कुछ न्यूज़ चैनलों ने एएनआई के हवाले से कहा, एसीएस इंफॉर्मेशन, एएनआई ने कहा कि योगी सरकार ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना किया या उसको रिफ्यूज़ कर दिया। मैं दोनों बातों को एक साथ मिलाकर कुछ एनालिसिस करना चाहता हूँ। ऑनरेबल पहली बात तो ये है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया। जो उनका ऑर्डर आया था उसमें उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं उसका पालन किया जाए और कंप्लीट लॉकडाउन हम नहीं लगा रहे हैं, ऐसा उन्होंने ऑर्डर में भी लिखा कि हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं। इसलिए एक बात तो पक्की है कि जो लोग भी बाजारों की तरफ भाग रहे हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सुबह 11 बजे तक जो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, दूध वाले हैं और एसेंशियल सामग्रियों के विक्रेता हैं, वो सवेरे 11 बजे तक अपना पूरा काम निपटाने के बाद बंद करें उसको, और लोग सवेरे 11 बजे से पहले ये इस तरह की जो डेली एसेंशियल परचेज है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लें। अब सब जब सुबह 11 बजे तक की छूट दे दी गई है एसेंशियल सर्विसेज के लिए और बाकी दिन के लिए बंद कर दिया गया है, तो ये तो पक्की बात है कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन होता है तो घरों में सप्लाइयाँ सरकार के द्वारा की जाती हैं और मार्केट बिल्कुल भी नहीं खोला जाता। इसलिए ये कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है
कि मान ली योगी जी की सरकार ने उसको डिनाई कर दिया। हाँ, उनके ऐसा एएनआई ने रिपोर्ट दी कि उनके प्रवक्ता ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं और हम इन 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। दोनों ही बातें सेम हैं। साथ में नवनीत सहगल जी के हवाले से एएनआई ने कहा कि नवनीत सहगल जी कह रहे हैं कि देखिए हम प्रदेश में और रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और उन रिस्ट्रिक्शंस की रिपोर्ट हाई कोर्ट में लगाएंगे, लेकिन हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं। और कंप्लीट लॉकडाउन प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा। प्रदेश विचार करेगा और विचार करने के बाद जो उसको उचित लगेगा वो कदम उठाएगा। और हाई कोर्ट को हम मोर रिस्ट्रिक्शंस की इंफॉर्मेशन सबमिट करने जा रहे हैं कि हमने ये मेजर्स जो लगाए किए हुए हैं, ये जो कोविड रोकने के लिए हमारी तैयारियां हैं, उनमें जो हम जिस प्रकार के भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम पहले से बहुत कठिन प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, उसको कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए पुलिस को इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं, लेकिन हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। देखिए, दोनों ही बातें, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर हो और चाहे वो योगी सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर किया, कोई बात कही गई हो, दोनों सेम ही इंडिकेशन करते हैं, दोनों एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंप्लीट लॉकडाउन चूंकि नहीं है, इसलिए आपकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए आपको चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आपको मार्केट में बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट सुबह 11 बजे तक रोज़ खोला जाएगा। हालांकि जैसे मैंने कहा कि राज्य सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन से मना किया और रिस्ट्रिक्शंस, मोर रिस्ट्रिक्शंस और हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कही। तो क्या राज्य सरकार और हाईकोर्ट आमने सामने हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हाईकोर्ट ने कन्वर्जन के मामले में, कन्वर्टेड मैरिज के मामले में एक ऑर्डर किया था और शाम को ही योगी सरकार ने उस ऑर्डर को पलटते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था और कहा था कि रिलीजियस कन्वर्जन उत्तर प्रदेश में अलाउ नहीं किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में इस तरह की अराजकता फैलने नहीं दी जाएगी। ये योगी सरकार का वादा है। योगी जी ने स्वयं भी उस पर स्टेटमेंट दिया था और जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को शाम को ही पलट दिया था। क्या वैसी ही सिचुएशन कुछ अभी फिर होने वाली है, हो गई है कि हाईकोर्ट ने लॉकडाउन किया और योगी सरकार ने उस ऑर्डर को पलट दिया? पहली बात तो ये है कि कोई भी मानवता रखने वाला व्यक्ति, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सरकार हो, एकदम इस तरह का कदम नहीं उठा सकते। आपको याद होगा मोदी जी ने भी जिस समय लॉकडाउन किया था उसमें 22 तारीख को अनाउंस किया था और 24 तारीख से या 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ था, यानी कि 2 दिन का 48 घंटे या और ज़्यादा समय सरकार ने दिया था कि जो भी बहुत एसेंशियल सर्विसेज हों, बहुत एसेंशियल काम हो, उन बहुत एसेंशियल कामों को निपटा लिया जाए। इसलिए ऐसा कहना, जो कोई भी कह रहा है कि हाईकोर्ट ने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है और अब लोग घर से वापस बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी मानवीय भावनाएं हाईकोर्ट के पास भी हैं और आपको याद होगा कि भी थोड़े दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि पॉलिसी मैटर्स में हर मामले में आपको इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी 2 दिन पहले भी कोविड का मामला सुनते हुए कहा था कि देखिए ये पब्लिक पॉलिसी का मैटर है और पॉलिसी मैटर्स में हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं होता, फिर भी हमें चिंता है कि प्रदेश में लोग न मरे। ऐसा भी लोगों ने लिखा कि योगी सरकार को बड़ी फटकार लगाई। हाँ, हाईकोर्ट ऐसा कर सकता है कि वो फटकार ओरली बड़ी फटकार लगाए और ये कहे कि आपके इंतजामात क्या हैं, आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं रखी, या तैयारी कितनी है, क्या है, और लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, ऐसा कैसे है। इस बात पर चिंता करना हाईकोर्ट का भी काम है, जुडिशियल एक्टिविटी का काम है, लेकिन पॉलिसी मैटर पूरा हाथ में कोर्ट ले लेगी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिसी मैटर्स कोर्ट का काम नहीं है। पॉलिसी मैटर केवल और केवल राज्य का काम है और राज्य अपने यहाँ क्या पॉलिसी लेकर आती है, उन पॉलिसीज़ को लेकर, राज्य की किसी भी पॉलिसी को लेकर हाई कोर्ट उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता और इवन पॉलिसी मैटर को वो सुन ही नहीं सकते। हाँ, अगर कोई पॉलिसी मैटर ऐसा रहता है जो कोर्ट के सामने आया तो वो कोई स्ट्रक्चर पास करके सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं, सरकार को प्रेजेंट करवा सकते हैं, सरकार से उन विषयों पर बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि पॉलिसी चेंज कर देगी और पॉलिसी बदल देगी, देश में लॉकडाउन कब होगा, देश में क्या कब होगा या कैसे चलेगा, ये कोर्ट तय करेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारे न्याय प्रक्रिया में नहीं है। दूसरी एक और बात कि योगी सरकार स्वयं जिस समय हाई कोर्ट में
उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए थे। योगी सरकार स्वयं पंचायत चुनाव को विड्रॉ करने के, आगे फॉरवर्ड करने के मूड में थी। हाईकोर्ट के सामने योगी सरकार ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव रोकने से मना कर दिया था। और अभी हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव रोकने से मना किए 2 ही 3 दिन हुए थे और तब तक हाईकोर्ट कंप्लीट लॉकडाउन के पक्ष में है। ऐसे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर नहीं हो सकते, इसलिए इस ऑर्डर को भी बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और ये जो मीडिया चैनल्स उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, या उन्होंने उसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ नहीं पढ़ी कि कोर्ट ने स्वयं कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। हाँ, ये कहना ठीक नहीं होगा कि सरकार और कोर्ट आमने सामने खड़ी है, लेकिन ये भी कहना बिल्कुल उचित होगा कि कोर्ट ने एक कठिन ऑर्डर किया, उस कठिन ऑर्डर पर प्रैक्टिकल भावनाओं को देखते हुए, व्यवहारिक चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको व्यावहारिकता से अपने हाथ में लेते हुए कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, ताकि जनता में अफरा तफरी ना हो। ऐसा ना हो कि जनता पूरी रात त्रहिमाम त्रहिमाम करती रहे और पूरी रात शॉप्स खुली रहें, पूरी रात लोग परचेजिंग करते रहें, क्योंकि उनको डर हो जाए कि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन हो जाए और लंबे समय तक खिंच जाए। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए उनका ऐसा बयान देना भी स्वाभाविक था, क्योंकि जनता को अगर बाहर जाने से रोकना है, जनता को ये आपको बताना है कि कंप्लीट लॉकडाउन ना होकर आपकी एसेंशियल सर्विसेज खुली हुई हैं, आपकी आवश्यक वस्तुएं खुली हुई हैं, 11 बजे तक आप अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं। मार्केट 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की, जैसे दूध का काम है, आटे का काम है, और जो फल फ्रूट के काम हैं, सब्जियों के काम हैं, या और इस तरह की जो ग्रोसरी की दुकानें हैं, वो सब 11 बजे तक खुली रहेंगी सुबह। और आप जानते ही हैं कि गर्मी का समय चल रहा है, 11 बजे के बाद मार्केट वैसे सन्नाटा होने लगता है, मार्केट सुबह 11 बजे तक कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो सूचना हमारे प्रदेश में बड़ी गलत तरीके से फैलाएगी, और ये कहा गया कि सरकार और कोर्ट आमने सामने खड़े हैं, इसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर सरकार को लगता है कि ये ऑर्डर भी कठिन ऑर्डर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करवा सकते, तो सरकार उसमें एक काम ये कर सकती है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करे, और फिलहाल इस ऑर्डर को सस्पेंड करने के लिए कैबिनेट बैठे और कैबिनेट ये कहे कि हम फिलहाल इस ऑर्डर को पारित नहीं कर रहे हैं, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और इसी बात को रिव्यू के लिए हाई कोर्ट में डाल दे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अर्जेंसी के मामले में जाए और तुरंत स्टे वहां से ले ले, अगर कन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाना चाहते तो। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई कॉन्ट्रडिक्शन फिलहाल नहीं है। इसको बड़े ध्यान से, ये कानून है, कानून की भाषा बड़ी कठिन होती है और कानून को समझना भी थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता रहती है और बहुत कायदे से इसको करने की आवश्यकता रहती है। अदरवाइज़ कानून के एक ऑर्डर पर अगर गलत तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए तो फिर उससे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी समाज में फैलना स्वाभाविक है। थैंक यू वेरी मच।